अगर आप भी बिहार बोर्ड 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 के कौन से चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप भी साइंस के स्टूडेंट हैं और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी लिए हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हाई वेटेज चैप्टर के बारे में। क्योंकि देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां से अधिक अंक पूछे जाते हैं और कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां से बहुत ही कम अंक पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन से चैप्टर है जहां से अधिक अंक पूछे जाते हैं, ताकि उन सारे चैप्टर पर अच्छी तरह से ध्यान दे पाए और उसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर सके। जिससे होगा क्या कि अगर किसी चैप्टर से 40 नंबर या फिर 30 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो सारे नंबर 30 के 30 या 40 के 40 नंबर आप करके आ सके। तो आइए एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट के बारे में एक करके जानेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने अंक पूछे जाते हैं। अगर आप 12 साइंस से कर रहे हैं तो साइंस में दो तरह के बच्चे होते हैं, पहला पीसीएम और दूसरा पीसीबी। जो पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेते हैं वो इंजीनियर की तैयारी करते हैं, और जो पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं वो डॉक्टर की तैयारी करते हैं, यानी कि नीट की तैयारी करते हैं। तो यह वीडियो डॉक्टर और इंजीनियर दोनों ही छात्रों के लिए होने वाला है, तो सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद जानेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में। तो ये जो आप डेटा देख पा रहे हैं ये 2025 का डेटा है। 2025 में इस सब्जेक्ट से इतने अंक के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2026 में इन सारे चैप्टर से अधिक अंक के प्रश्न पूछा जाए। हर एक साल, ऐसा नहीं कि 2025 में ही, हर एक साल इन सारे चैप्टर से अधिक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें ज़्यादा अंक का प्रश्न आपको दिख रहा है उन सारे चैप्टर से हर एक साल अधिक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गणना से है, 40 अंक के प्रश्न पूछा गया था। ज्यामिति से 18 अंक के प्रश्न, बीज गणित से 13 अंक के प्रश्न, संबंध और कार्य से 10 अंक के प्रश्न, संभावना से 10 अंक के प्रश्न और रैखिक प्रोग्रामिंग से 9 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। तो मेरा ये कहना है कि आप सभी विद्यार्थी जो लोग गणित की तैयारी कर रहे हैं वो गणना को पूरी तरह से रट जाइए, यानी कि गणना चैप्टर को इतना ज़्यादा रिवाइज करिए कि उसका एक भी प्रश्न ना छूट पाए। उसका प्रश्न देखते ही आपके मन में सारे चीज़ डाउनलोड हो जाए, पूरा चीज़ आपके दिमाग में आ जाए और उसे आप तुरंत में उतार दें। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 40 नंबर है जो पूरा कंफर्म रहेगा। उसी प्रकार वैसे चैप्टर जहां से अधिक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर ज़्यादा समय दे, उसे अधिक से अधिक समय दे करके रिवाइज करें, ज़्यादा बार रिवाइज करें, ताकि वो सारे चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो ये तो जान लिया आपने गणित के बारे में। अब इसके बाद जान लेते हैं भौतिक के बारे में। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स में इन 3 चैप्टर से 8-8 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी ये 3 चैप्टर से 7-7 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं और बाकी इससे 6 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न और 3 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से 8 अंक के प्रश्न, धारा और चुंबकता के चुंबकीय प्रभाव से 8 अंक के प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और परिवर्तित धारा से 8 अंक के प्रश्न, इन 3 चैप्टर से 8-8 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी 7 अंक के प्रश्न जो पूछे गए हैं वो वर्तमान बिजली से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से 7 अंक के प्रश्न, संचारण प्रणाली से 7 अंक के प्रश्न, यानी कि इन सारे चैप्टर से ठीक ठाक अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की, यानी कि जीव विज्ञान के बारे में बात करें। विज्ञान में अनुवंशिकी और विकास के चैप्टर से 18 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। जीव विज्ञान और मानव कल्याण से 18 अंक के क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग से 18 अंक के प्रश्न, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से 10 अंक के प्रश्न और यौन प्रजनन से 6 अंक के प्रश्न। यानी कि साइंस में आपको जो ज़्यादा ध्यान देने वाले चैप्टर है वो इन 3 चैप्टर है। इन 3 चैप्टर पर आप सभी को ज़्यादा ध्यान देना है। यौन प्रजनन से 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं भी ध्यान देंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं कि जिस चैप्टर में हमें ज़्यादा रुचि है उसे हम ज़्यादा पढ़ें, नहीं, आपको ज़्यादा उस चैप्टर को पढ़ना है जहाँ से ज़्यादा अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में लगभग सारे ही चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी से 4 अंक के प्रश्न, किसी से 5 अंक के, किसी से 3 अंक के, किसी से 8 अंक के, किसी से 6 अंक के, यानी कि कुल मिलाकर सारे ही चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें आपको सारा ही चैप्टर याद करना है। इसमें वैसा कुछ चैप्टर नहीं है जिससे आप एक चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, 30 नंबर या 40 नंबर ला पाएंगे। इसमें अगर पास भी करना है तो आपको सारा पढ़ना होगा, कुछ कुछ करके सारे ही चैप्टर को पढ़ना होगा। ऐसे सारा पढ़ना हो तो सारे सब्जेक्ट का ही चैप्टर सारा ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा नंबर ला पाएँ, 400 से अधिक नंबर, 450 नंबर लाएं, तो आपको सारे विषय के सारे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। लेकिन कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं होती है,
तो वो सारे छात्र ऐसा करके भी ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। जहाँ से ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे चैप्टर कंप्लीट करके भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। और जो छात्र पढ़ने में तेज है वो सारे छात्र तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम सारे के सारे चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट करें, और आपको यही करना भी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी अपडेट, जितने भी काम होते हैं बिहार बोर्ड में, सारे चीज़ का नोटिस आता है। ये सारी चीज़ों का डेटा, सारी चीज़ की जानकारी यहाँ से आपको सबसे पहले दी जाती है। जैसे कि आप सभी का एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कब तक आएगा, सेंटअप एग्जाम कब से होगा, ये सारी चीज़ों की जैसे जानकारी आती है, सारे चीज़ों का जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहती है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। यह चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।